हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो बेस्ड रहेगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर टॉप एमसीक्यूज़। ये आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में ये मेंशन्ड है। यूपीएससी, जेकेपीएससी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप आखिर तक बने रहेंगे इस वीडियो में। ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एमसीक्यूज़ पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद यूएनओ। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनमें से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है। यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास हैं ILO, WHO, एशियान और नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका आंसर है एशियान। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एशियान में आती हैं 10 कंट्रीज़। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ये एक एसोसिएशन होता है जिसमें 10 कंट्रीज़ आती हैं। तो यहाँ पर ये यूएनओ से रिलेटेड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है द चेयरमैनशिप और प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स अमंग द काउंसिल मेंबर्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो चेयरमैनशिप या प्रेसिडेंसी रहती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, ये काउंसिल के मेंबर्स में रोटेट करती है। कितने टाइम बाद ये रोटेट करती है ये आपको बताना है। 2 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 मंथ और 3 मंथ। तो दोस्तों, ये जो मेंबरशिप रहती है, ये चेयरमैनशिप रहती है प्रेसिडेंसी की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो रोटेट करती है आफ्टर 1 मंथ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द चीफ ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का इसमें से कौन सा चीफ ऑर्गन नहीं है, ये आपको चुनना है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर जनरल असेंबली। तो इनमें से कौन सा चीफ ऑर्गन नहीं है। चीफ ऑर्गन जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उसका चीफ ऑर्गन कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर चीफ ऑर्गन जो नहीं है वो है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल। तो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल की टर्म क्या रहती है। अभी प्रेजेंटली एंटोनियो गुटेरेस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। तो यहाँ पर आपको टर्म बताना है कि इसकी टर्म कितनी रहती है। 3 ईयर्स, 6 ईयर, 4 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स। तो दोस्तों, ये नॉर्मली टर्म रहती है अबाउट 5 ईयर्स। Question number 5. Who was the only Secretary General of the UNO to have died while in office? तो कौन से सेक्रेटरी जनरल थे UNO के जो कि ऑफिस के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हैं यू थैंट, डैग हैमर्सजोल्ड, ट्राइगेव लाई, कर्ट वाल्डहेम। तो आपको बताना है सही आंसर इसका क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डैग हार्म्सजोल्ड। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये 1961 में एक प्लेन क्रैश में ये मारे गए थे जिसकी और ये यहाँ पर तब ऑफिस संभालते थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एज अ सेक्रेटरी जनरल। तो ये ओनली सेक्रेटरी जनरल है जो कि डाई हुए थे ड्यूरिंग ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज़। तो नोबल पीस प्राइज़ सबसे पहले कब मिला था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को। 75, 1999, 2001 या फिर 2006। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को नोबल पीस प्राइज़ मिला था 2001 में। यहाँ पर तब जो सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के वो थे कोफी एनन। कोफी एनन और यूनाइटेड नेशंस को ये अवार्ड मिला था नोबल पीस प्राइज़ का फॉर देयर वर्क फॉर अ बेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड मोर पीसफुल वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज डिड द UNO हैव ऑन इट्स फॉर्मेशन इन 1945। तो जब UNO बना था 1945 में, तो उस टाइम पे टोटल मेंबर्स यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे। 45, 48, 51 या फिर 54। तो तब फाउंडिंग मेंबर्स जो थे वो थे 51। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है हमारी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आपको बताना है विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशंस सिंस 1994। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का जिसने अपने जो काम थे, सारे ऑपरेशंस थे, वो सस्पेंड कर दिए हैं सिंस 1994। ये सस्पेंडेड है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ट्रस्टशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरेट या फिर
ऑप्शन दिया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, ट्रस्टशिप काउंसिल। इन्होंने जो है ये जो भी इनके ऑपरेशन से सस्पेंड हुए हैं इनके 1994 से ही, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पलाऊ, जो कि लास्ट रिमेनिंग यूनाइटेड नेशन की ट्रस्ट टेरिटरी थी, उसके इंडिपेंडेंस के बाद ये जो है इसके सारे जो ऑपरेशंस थे ट्रस्टशिप काउंसिल के वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डज द यूनाइटेड नेशंस है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं यूनाइटेड नेशंस में, तो यहाँ पर आपको बताया 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस की। तो यहाँ पर जो लैंग्वेजेस हैं अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस में। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज़ द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट की टर्म कितनी रहती है, 4 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर या फिर 5 ईयर्स। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो प्रेसिडेंट हैं, अभी प्रेसिडेंट ही हैं वोल्कन बोस्किर। तो जो टर्म रहती है वो रहती फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद ये चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल हेड्स विच प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन से ऑर्गन को हेड करते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर आपको बताना है यूएनएससी में यूएनएससी जो है वो किस ऑर्गन को हेड करता है, यूएनओ में। जनरल असेंबली को, सिक्योरिटी काउंसिल को, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को या फिर सेक्रेटरीट को। तो सही आंसर है इसका डी ऑप्शन, सेक्रेटरीट को ये हेड करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है विच ऑर्गन ऑफ द यूएनओ फंक्शंस फ्रॉम पीस पैलेस इन द हॉग द नेदरलैंड्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा ऑर्गन फंक्शन करता है फ्रॉम पीस पैलेस। पीस पैलेस हॉग में जो है नेदरलैंड्स में, यहाँ से ये फंक्शन करता है। तो इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है। तो कौन सा इनमें से ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है ये आपको बताना है। सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजी। तो यहाँ पर सही आंसर है इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 जून में बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। ये यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था ICJ को। यहाँ पर अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आ चुका है, हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो रहता है यूनाइटेड नेशंस का, उसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने रहते हैं। तो आपको पता है कि परमानेंट मेंबर्स 5 रहते हैं। तो नॉन परमानेंट मेंबर्स जो रहते हैं इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स रहते हैं। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो कितने टाइम के लिए नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में रहता है, कितना टर्म रहता है इसका, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स या फिर 4 ईयर्स। तो सही आंसर है 2 ईयर्स के लिए इसका टर्म रहता है नॉन परमानेंट मेंबर जो होता है सिक्योरिटी काउंसिल का। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज़ द टर्म ऑफ जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो जज रहता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उनका जो टर्म रहता है वो क्या रहता है, 5 ईयर्स के लिए, 7 ईयर्स के लिए, 8 ईयर्स या फिर 9 ईयर्स। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 9 ईयर्स के लिए जो जजेस रहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनका टर्म रहता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 जजेस रहते हैं जो इलेक्ट होते हैं फॉर 9 ईयर्स ऑफ ऑफिस बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। जनरल असेंबली इनको सेलेक्ट करती है, इलेक्ट करती है, एंड सिक्योरिटी काउंसिल इनको इलेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। तो इनमें से कौन सा ऑर्गन जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेट करने के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के वर्क को। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो रहती हैं यूनाइटेड नेशंस की, जो 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उनके वर्क को कोऑर्डिनेट करने के लिए
कौन सा ऑर्गन जो रहता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है? जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल या फिर सेक्रेटरीट? तो इसमें से जो बी ऑप्शन है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो रहता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो सारे जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनके वर्क को कोऑर्डिनेट करता है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको हम कहते हैं इकोसॉक, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलेटेड वर्क ऑफ 15 यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, देयर फंक्शनल कमीशंस एंड 5 रीजनल कमीशंस। तो 15 जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज रहती हैं उनके जो भी फंक्शंस रहते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और जो भी चीज़ें रहती हैं, उन सब को ये कोऑर्डिनेट करता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन का ये जो ऑर्गन है। तो यहाँ पर इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं इसी के साथ। व्हेन वाज ए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड हुई थी, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, अक्टूबर 24, 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई थी। तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? स्पेशलाइज्ड एजेंसी इनमें से कौन सी नहीं है? जो 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की, तो उसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सी स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन? तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है यही यहाँ पर सही है। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, एक अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी आती है, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी आती है और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन भी आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिस्ट है यहाँ पर 15, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी गलती हुई है, यहाँ पर 15 स्पेशल एजेंसीज जो हैं यहाँ पर आपको दी गई हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो 3 ऑप्शंस दिए गए थे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में आती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है हाउ मेनी मेंबर्स डज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हैव? तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो होता है उसमें कितने मेंबर्स रहते हैं? 15, 22, 36 या फिर 54? जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल रहता है, जो कि सारे जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज रहती हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनके सारे फंक्शंस को, जो भी उनका काम रहता है, सोशल, इकोनॉमिक जो भी उनका काम रहता है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का होता है। उसमें टोटल मेंबर्स कितने रहते हैं? उसमें टोटल मेंबर्स रहते हैं 54। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और ये जो 54 मेंबर गवर्नमेंट, ये जो काउंसिल होता है, ये इलेक्ट होते हैं बाय द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली इनको इलेक्ट करता है फॉर ओवरलैपिंग 3 ईयर टर्म्स के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है परमानेंट मेंबर जो रहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसका कितना यहाँ पर कितने रहते हैं परमानेंट मेंबर्स? तो आपको पता है 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ये हमारा पार्ट 1 था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो MCQs थे। इसी के साथ अगली वीडियो में, अब जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें हम पार्ट 2 भी डिस्कस करेंगे और भी MCQs इस पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर मैं लाऊंगा। तो यहाँ पर जो ये फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के जो सारे एस्पिरेंट्स हैं और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी जो एस्पिरेंट्स हैं, ये वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।